अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईसीटी नोवा। आज हम नाइन्थ क्लास का आईसीटी का प्रैक्टिकल नंबर 10 करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिकल नंबर 10 यूनिट नंबर 2 में से है। इससे पहले 9 प्रैक्टिकल हमने वर्ड के और प्रेजेंटेशन के किए हैं जो कि पहले चैप्टर में से थे। अब ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट है और दूसरा चैप्टर है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि ऑटोमेशन लेके आती है। और इस चैप्टर में हमने यही सीखना है किस तरह ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है, सेंसर किस तरह काम करता है, किस तरह ऑटोमेटिक तरीके से लाइट ऑन होती है। जब आप किसी मॉल में एंटर होते हैं तो वहाँ पे डोर ऑटोमेटिकली कैसे ओपन होता है, उसमें कौन सा सेंसर इस्तेमाल होता है। अगर हम किसी ऐसी जगह से गुज़रते हैं कि जहाँ पे हमारे गुज़रने की वजह से लाइटिंग ऑन होती है तो वो कैसे होती है। और अगर कोई बीप वगैरह या कोई साउंड ऐसी आती है हमारे जहाँ से हम मूवमेंट करवाते हैं तो वो किस तरह डिटेक्ट करता है। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से चैप्टर मिलता जुलता है। और स्टूडेंट मैं आपको बताती चलूँ कि टोटल बुक के प्रैक्टिकल नंबर 37 हैं और उनमें से आधे से एक ज़्यादा यानी कि 17 प्रैक्टिकल जो हैं वो पहले 2 चैप्टर्स में से हैं। पहले चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट होगा और दूसरा चैप्टर ऑप्शन में दूसरा होगा, यानी कि पहले 9 में से एक सवाल होगा और जो इसका ऑप्शनल होगा, पहले ही सवाल का ऑप्शनल, वो दूसरे चैप्टर में से होगा। आप पहला चैप्टर कर लें या दूसरा कर लें, आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लें तो आपका सवाल नंबर 1 जो 12 नंबर का है वो मुकम्मल हो जाएगा। 12 नंबर का कुछ इस तरह से होगा कि 7 नंबर का आपने राइट डाउन करना है और 5 नंबर का आपने परफॉर्म करके दिखाना है। तो इसमें हमें चाहिए एक कंस्ट्रक्टिंग सिंपल एलईडी। इसमें हमने एक तैयार करनी है एलईडी सर्किट तैयार करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए एलईडी यूजिंग अ बैटरी। इसमें एक बैटरी यूज़ होगी, एक स्विच यूज़ होगा और एक रजिस्टर यूज़ होगा। सबसे पहले मैं आपको इनका तारुफ करवाती हूँ कि ये किस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आते हैं और इसको प्रेजेंट करती हूँ। तो मैं आपको ये देखें, ये एलईडी है और एलईडी कई रंग की होती है। उसमें सुर्ख, सब्ज़, पीला और बेरंग एलईडी होती है, यानी कि वाइट कलर जिसको हम बोलते हैं। एलईडी की 2 टांगें होती हैं, एक टांग थोड़ी सी लंबी होती है, ये देखें, और दूसरी टांग थोड़ी सी छोटी होती है। जो छोटी टांग होती है उसको नेगेटिव कहा जाता है और जो बड़ी होती है उसको पॉजिटिव कहा जाता है। और दूसरी तरफ हम इनके नाम कुछ ये भी हैं। जो बड़ी टांग है उसको एनोड कहा जाता है और जो छोटी है उसको कैथोड कहा जाता है, यानी कि जो नेगेटिव है वो कैथोड कहलाती है और जो पॉजिटिव है वो एनोड कहलाती है। और जो पॉजिटिव होती है, अगर हम इसको सिमुलेटर पे इस्तेमाल करें तो पॉजिटिव जो है इसमें जिस तरह ये यहाँ पे थोड़ी सी बेंट है, यहाँ से थोड़ी सी बेंड है, इसी तरह थोड़ी सी बेंड है तो इसी तरह थोड़ी सी बेंड होती है। और ये है बैटरी। ये अगर हम रियल लाइफ में इस्तेमाल करें तो ये 9 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, इस तरह की वोल्टेज की बैटरी होती है। और इसमें ये अलग से तारें हमने खुद ही लगाई हैं, ये अलग से ये वाला हिस्सा है इसका, ये साथ में इस्तेमाल होती है। ये है रजिस्टर। अगर हम रियल लाइफ में इनको इस्तेमाल करें तो रजिस्टर के ऊपर जो हम मंगवाते हैं या ख़रीदते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ये कितने ओम का है। ओम एक इसका यूनिट है, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर और फिर किलोमीटर बनते हैं। इसी तरह इनको खुद हम इसको सेट करते हैं। और ये है ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड यानी कि जो शहद की मक्खी का छत्ता है उसकी तरह का बिल्कुल होता है। इसके अंदर इतने ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं और इसमें 2 तरह के ब्लॉक्स होते हैं, एक होती है नेगेटिव रील और एक होती है पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये है हमारे पास पुश बटन। रियल लाइफ में कुछ इस तरह का ये छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, 1 सेंटीमीटर या इससे भी कम, इस इतनी ही चौड़ाई और लंबाई में होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। और इसको हम पुश बटन को प्रेस करने से एक्शन होता है। ये है ब्रेड बोर्ड फिर से। और इसके ऊपर हम किस तरह तारे लगाते हैं। इसमें जो रेड साइड है, पॉजिटिव साइड है, वो पावर की है और जो ब्लैक है ये वाली
वो नेगेटिव है और वो ग्राउंड की है। ये जो इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा तजर्बा रखते हैं इलेक्ट्रिशियन का, वो जानते होंगे कि ब्लैक जो है हम हमेशा ब्लैक वायर इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव के लिए, और पॉजिटिव के लिए कोई भी कलर मोस्टली रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह हम रजिस्टर को अपनी पावर को बढ़ाने के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और ये इस तरह कुछ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये ओनो है, ये ब्रेड बोर्ड को ओनो के साथ कनेक्ट किया जाता है, फिर हम इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर इसमें कोडिंग की जाती है। कोडिंग की मदद से ये ऑटोमेशन सिस्टम कहलाता है। अगर हम ओनो इस्तेमाल नहीं करते, आर्डिनो ओनो इस्तेमाल ना करें, तो फिर ब्रेड बोर्ड करेंगे, और ब्रेड बोर्ड में फिर हम कोई ऑटोमेशन सिस्टम नहीं ला सकते। ये ओनली हमें ये बताता है कि किस तरह ये इलेक्ट्रिशियन सिस्टम काम करता है। यहाँ पे इसको वर्टिकली दिखाया गया है। और ये देखिए, जो आर्डिनो ऊनो है उसमें ये वाली यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पे यूएसबी अटैच करके लैपटॉप के साथ लगाई जाती है। इसी तरह ये है पावर इन, यहाँ से हम पावर इसमें ऐड करते हैं, यानी कि प्लग इन किया जाता है, और इसमें 7 से 12 वोल्ट तक पावर होती है। और ये कुछ हमारे पास पिंस हैं जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 3.3 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, और ये गैंड है, इसको G&D, और ये दोनों ही पिंस हैं। एक G&D ये वाली है, और इसके अंदर हम मल्टी वायर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। और इसके साथ ये वाली जो हैं ये सारी एनालॉग पिंस हैं। एनालॉग को हम ए से ज़ाहिर करते हैं, A0, A1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से। और ये है पावर एलईडी, ये बताती है कि आर्डिनो ऊनो जो है वो ऑन हो चुका है या नहीं हो चुका। और ये डिजिटल पिंस हैं, इनकी मदद से ज़्यादातर हम इस्तेमाल इन पिंस का करेंगे, और आज के प्रैक्टिकल में भी इन पिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बिल्ट इन एलईडी है। इसके साथ ये ब्रेड बोर्ड को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्रेड बोर्ड में क्या क्या चीज़ क्या क्या काम करती है। यानी कि ये जो ये वाला पावर का साइन है एक, और एक ये वाला पावर का साइन है, ये दोनों लाइनें जो हैं वो पॉजिटिव पावर लेके आती हैं। पॉजिटिव का साइन है तो ये पॉजिटिव पावर लेके आती हैं। ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ब्लू कलर है, इसको ब्लू रील भी बोला जाता है, और ये नेगेटिव सिग्नल्स लेके आती हैं। ये देखें, जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है, ये पॉजिटिव रील्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, और यहाँ पे नेगेटिव रील्स लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर हम आर्डिनो ऊनो के साथ डायरेक्टली एलईडी को अटैच करें तो कुछ यूँ एक गैंड के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और एक 13 जो पिन है उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। चलिए अब हम चलते हैं, एक दफ़ा इस प्रैक्टिकल को करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये पेपर में आता है सवाल तो इसको हमने कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एक एलईडी को वर्किंग में लेके आना है, एक एलईडी को जलाना है, एक लाइट को जला के दिखाना है किस तरह चलाई जाती है लाइट। और फिर इसमें हमें अगर तो हम ये किसी सिम्युलेटर पे कर रहे हैं, वो क्या होता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ सिमुलेशन कैसे की जाती है। तो उसमें आर्डिनो ऊनो एलईडी और रजिस्टर 220 का चाहिए, हमें पुश बटन चाहिए और कनेक्शन वायर चाहिए। और इसी तरह अगर हम रियल हार्डवेयर में करते हैं, हमारे पास यानी कि हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाई, और फिर बैटरी का क्लिप चाहिए जो बैटरी के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किसकी बात कर रहे हैं हम। ये देखिए, ये बैटरी है और ये बैटरी का क्लिप है। इस बैटरी के क्लिप के साथ 2 वायर्स अटैच हैं, एक पॉजिटिव वायर है और एक नेगेटिव वायर है। अब चलते हैं कि नेक्स्ट इसमें और क्या चाहिए। ब्रेड बोर्ड चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, एलईडी चाहिए जो रेड कलर की थी, और रजिस्टर चाहिए जो कि ये देखने में इतना बड़ा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है रजिस्टर।
ये देखें, ये रजिस्टर है, ये हमें काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, जबकि ये बिल्कुल बारीक सा होता है और बारीक सी तारनुमा होता है। और ये इसमें इसको बीड्स बोला जाता है, जबकि ये बीड्स नहीं होते, ये सारे कंबाइन ही होते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये कलर हुआ होता है और ये बीड्स कहलाते हैं। और ये हमें पावर का एस्टिमेशन बताते हैं कि इसके अंदर कितनी पावर है। इसके बाद है पुश बटन। पुश बटन मैंने आपको दिखाया, जो कि बहुत छोटा मैंने आपको बताया था, और कनेक्शन वायर्स चाहिए होती हैं। और ये जो रियल हार्डवेयर होता है, ये काफ़ी महंगा पड़ता है अगर हम इसको करके देखें। लेकिन इस के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो रियल लाइफ में होता है उसकी वीडियो दिखाती हूँ। आपने अगर वो देखना है तो वो इसकी वीडियो में देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है। इसमें मैं आपको सिमुलेशन करके दिखाऊंगी, यानी कि हम एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर ये आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगी और ये किस तरह काम करता है। अब इसमें सर्किट हमने कैसे लगाने हैं। सर्किट लगाने हैं कि हमने इसमें पिन 13 को रजिस्टर में लगाना है और रजिस्टर को एलईडी में लगाना है। और एलईडी की जो नेगेटिव वायर है उसको हमने गैंड में लगाना है, गैंड वाली जो पिन है उसमें लगाना है। और पुश बटन को पिन 2 में लगाना है और पुश बटन को एक जो है वो गैंड में, उसी गैंड में लगाना है जहाँ पे जो एलईडी का लगा होगा। उसके बाद हमने इसके अंदर कोडिंग लिखनी है। कोडिंग को कुछ थोड़ा सा समझ लें। कांस्टेंट का मतलब है कि ये चेंज नहीं कर सकते, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। और इंट का मतलब है इसमें डाटा टाइप इंट आएगा। और बटन पिन का मतलब है जो बटन दबाने से क्या होगा। अब बटन पिन कौन सी है। बटन को हमने अटैच किया 2 में, ये देखिए बटन को 2 पिन में हमने अटैच किया है, पुश बटन को पिन नंबर 2 में अटैच किया है। तो इसकी कोडिंग हम उसको बता रहे हैं कि इसकी कोडिंग क्या करनी है। और इसी तरह कांस्टेंट मतलब कि ये चेंज नहीं हो सकता। और ये डाटा टाइप इंट है। और ये एलईडी जो पिन है उसकी 13 में लगी हुई है। ये देखें 13 पिन की कोडिंग हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आर्डिनो पिन को 13 में रजिस्टर को लगाया है। रजिस्टर की एक साइड एलईडी को लगी हुई है, मतलब कि एलईडी की कोडिंग हम कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसमें वाइड सेटअप के मतलब इससे पहले जो कुछ भी है उसको क्लियर करो। उसके बाद पिन मोड का हमने बताया कि पिन मोड के को इनपुट करो, पुल अप करो इसके अंदर एनर्जी को, और पिन मोड में एलईडी और फिर आउटपुट दो, यानी कि इससे आउटपुट देगा। इस कोड से हमें आउटपुट देगा। आउटपुट क्या होगी, लाइट चलेगी। और उसके बाद है लूप। लूप इसलिए लगाया है कि जितनी दफ़ा हम बटन प्रेस करेंगे उतनी दफ़ा ही लाइट चलेगी। और अगर इफ़ का मतलब है अगर, और इफ़ कंडीशन लगी हुई है। और इसमें है डिजिटल रीड, यानी कि ये डिजिटल जो हम डिवाइस यूज़ की है आर्डिनो यूनो, और उसमें डिजिटल रीड करो। उसमें क्या डिजिटल रीड करना है, बटन पिन को। बटन पिन कौन सा है, ये जो 2 के साथ अटैच है। और लो का मतलब है बंद है, हाई का मतलब है ऑन है। यानी कि अगर तो वो बंद है तो उसको ऑन कर दो, अगर ऑन है तो उसको ऑफ़ कर दो, ये इसका मतलब है। एल्स, या फिर अगर वो हाई है तो फिर उसको बंद कर दो। और ये बार बार इसी तरह कोड चलेगा। ये था कोड, और कोड को इसी तरह हम लगाएंगे। और लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको प्ले करना है। और प्ले करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं एक दफ़ा आपको रन करके दिखाती हूँ। रन करने से ये है पुश बटन। पुश बटन को मैं जैसे ही मैंने दबाया ये लाइट ऑन होती है। जितनी दफ़ा मैं इसको दबाऊंगी ये लाइट ऑन होगी, मैं छोड़ूंगी तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये है वो जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको समझाया है, ये सारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही है। और इसमें हमने पिन से ये देखें जो इसकी एलईडी की एक पिन है उसको हमने रजिस्टर में लगाया हुआ है ये। और रजिस्टर को फिर हमने लगाया है पिन 13 में। और एलईडी की जो कैथोड है यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव को हमने लगाया है इधर GND में, यानी कि गैंड 1 में, उनों में। और गैंड 1 को फिर एक इसका कनेक्ट किया है पुश बटन के साथ। और पुश बटन का जो दूसरा सिरा है वो हमने लगाना है पिन नंबर 2 में। तो इस तरह ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है और बहुत ही छोटा सा सर्किट है जो हमने बनाया। इस तरह ये काम करता है।
इस तरह बटन प्रेस करने से ही ये सिर्फ ऑन होता है। और ये सारा काम इस कोडिंग का है। हम इसी को कर सकते हैं कि हम इसको एक दफ़ा दबा दें और ये जलती रहे, और फिर दूसरी दफ़ा दबाएं तो ये बंद हो जाए। अभी हमने इसको इस तरह दबाया है, यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ से सेंसर लगेगा, इसके अंदर हमने सेंसर नहीं लगाया। अगर हम सेंसर लगाते हैं कि यहाँ से कोई बंदा गुज़र रहा है राहदारी में, तो इसको सेंस करे, और सेंस करने के बाद इन लाइटों को जलाए, और फिर एक से ज़्यादा लाइट्स हों वो, और वो लाइटें चलें। और जब वहाँ से कोई गुज़र जाए, कोई ना हो, डिटेक्ट ना किया जाए, सेंसर किसी को डिटेक्ट ना करे, तो कोई भी लाइट ना चले। तो इस तरह की कोडिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और ये जो प्रोग्रामिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने कॉपी पे क्या राइट डाउन करना है, और पेपर में भी यही आपने राइट डाउन करना है। इसको आप वीडियो को स्टॉप करें और इसको राइट डाउन कर लें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी इस बात का पता चले कि हमारे स्टूडेंट कितने अटैच हैं। और आप किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।